जय जिनेंद्र जी। आज हम ब्लोटिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन पे तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो ब्लोटिंग क्या होती है, जैसे थोड़ा सा कुछ खा लिया तो लगता है कि पेट फूल रहा है, तो या मतलब आपको भूख नहीं लगती है, आपके कपड़े टाइट होने शुरू हो जाते हैं थोड़ा सा कुछ खा के भी। तो ये भी एक पुअर गट हेल्थ का ही एक रिज़ल्ट है। तो जैसे फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, जैसे PMS इश्यूज़ होते हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं या और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जो ब्लोटिंग हो जाती है। बाकी अगर हम तेज़ खाते हैं, अगर हम टेंशन में खाते हैं या हम गलत टाइम पे बहुत ज़्यादा गैप्स में खाते हैं तो भी ब्लोटिंग हो जाती है। ज़्यादा आपको प्रोसेस्ड जंक और ये सारी चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है, एक हमारी जो गट लाइनिंग होती है उसमें एंड्रोसाइट्स नाम के कुछ सेल्स होते हैं, वो एक ना टाइट करके एक हमारी एक लाइनिंग होती है कि ताकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारे फूड पार्टिकल्स मच जाएं। लेकिन जब ये एंड्रोसाइट्स कम हो जाते हैं, ये थोड़ा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक रीज़न है, इसको हम लीकी गट सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये एक बड़ा मेजर रीज़न है ब्लोटिंग का। तो बाकी एक होता है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये भी गट रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। तो फिर कुछ ब्लड टेस्ट के बाद ये चीज़ों का हमें क्लैरिटी होती है कि क्या इसका रीज़न है। तो बाकी जो रीज़न्स पहले बताए हैं, जैसे कम नींद की वजह से या आप कई बार वाटर इनटेक आपका अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से भी ब्लोटिंग हो जाती है। और अब ये रीज़न्स हो गए, क्या होती है ये बता दिया है। अब इसके हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले अपने प्रोबायोटिक्स अपने खाने में ज़रूर ऐड कीजिए। जितनी भी पुअर गट हेल्थ होती है, आप ये देखिए ना, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज़ हैं। हमारी जो गट बायोम या गट माइक्रोबायोम बोल देते हैं ना, तो उसमें गुड बैक्टीरियाज़ भी होते हैं, उसमें बैड बैक्टीरियाज़ भी होते हैं। अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो गुड बैक्टीरियाज़ की कॉलोनी डेवलप होगी। जैसे हमारी प्लांट बेस्ड जितनी डाइट है, फर्मेंटेड फूड है या हमारे जितना रॉ फूड होता है, तो वो हमारे अच्छे बैक्टीरियाज़ का भोजन होता है। और जो अगर हम शुगरी या हम जंक फूड, फ्राइड, ये सारी चीज़ें खाते हैं तो हमारे अंदर जो बैड बैक्टीरियाज़ की कॉलोनीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो हमने सबसे पहले तो यही करना है, अपनी क्लीन ईटिंग करनी है। तो कोशिश करिए जितना आपको मदर नेचर ने दिया है आप वही खाना ज़्यादा आप प्रेफर करें कि वो आप ज़्यादा खाएं। जितना प्लांट बेस्ड होता है वो खाएं, जो प्लांट में या फैक्ट्री में बनता है वो प्लीज़ मत खाइए। उसकी वजह से आपको, क्योंकि उसमें एक तो प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्ट कंटेंट, सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ख़राब करता है। तो जितना हो सके ये अपना नॉर्मल अपना नेचर मेड फूड खाइए। और नंबर 2, चबा के खाइए। जितना आप चबा के खाएंगे, कहते हैं ना, खाने को पीजिए। तो ये नहीं है कि 32 बार गिन के ही खाना है। आप कोशिश करिए माइंडफुल ईटिंग कीजिए। जितना आप माइंड रिलैक्स होके माइंडफुल ईटिंग करके खाएंगे, उतनी आपकी जो ब्लोटिंग होगी वो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी। और जीरा वाटर या आप धनिया का पानी भी आप ले सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आप 1 चम्मच रात को सोक करके मॉर्निंग में आप उसको खाली पेट ले सकते हैं। या एप्पल साइडर विनेगर होता है जिसको ACV बोलते हैं, विद मदर जो होता है, आप 5 ml इन 1 ग्लास ऑफ वाटर बिफोर योर मील्स वो भी आप ले सकते हैं। वो भी आपके स्टमक की जो आपकी एसिडिक लेवल्स होते हैं उसको बैलेंस करता है। कि भाई हमें लगता है कि हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा है, उसकी वजह से ब्लोटिंग होती है, बट उल्टा कई बार होता है। हमारा जो स्टमक एसिड होता है वो कई बार कम होता है, उसकी वजह से भी हमें ब्लोटिंग इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स थे। पहले हमने रीज़न्स पे बात की, ये हमारे कुछ हम कर सकते हैं डाइट के साथ वो बताया है। बाकी अब अपना अच्छा लाइफस्टाइल डाइट रखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको कोई भी गट इश्यूज़ आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। अगली बार मिलते हैं और एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।